मास्टर जी नमस्ते। मास्टर जी आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा, क्या पूछना है। मास्टर जी ये सीए क्या होता है? 11 मार्च को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आखिर मुझे भी जानना है, सीए की चर्चा हर तरफ है। मैं भी जानना चाहता हूँ आखिर सीए के अंतर्गत क्या क्या आता है, आखिर ये है क्या? बेटा, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, जिसे हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जानते हैं। बेटा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 की नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था दी गई है कि 31 दिसंबर सन 2014 से पहले हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से आए हमारे देश भारत में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सके। इस एक्ट के द्वारा इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 7 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में ढील देते हुए इसे केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है। नागरिकता संशोधन बिल को लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया था। उसके बाद 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी और यह विधेयक एक अधिनियम बन गया। और इसके बाद अगले वर्ष यानी कि जनवरी 2020 में यह अधिनियम प्रभावी भी हो गया, क्योंकि 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान से आए 7 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू भी कर दिया गया था, एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर। मास्टर जी सीए के अंतर्गत और क्या क्या आता है? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, थोड़ा धैर्य। तो सीए तो आपने जान लिया क्या होता है कि ये एक्ट है जिसे लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। अब मैं इसके मुख्य तथ्य के बारे में बताता हूँ। नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भारत में आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और इस नए विधेयक के अंतर्गत यह प्रावधान है कि पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक यदि 5 साल से भारत में रह रहे हैं तो वे अब भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, जो कि इस एक्ट के बाद इसमें छूट दे दी गई है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें जो भी प्रवासी भारत की नागरिकता चाहते हैं वे उस पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मास्टर जी कहाँ चल रही है? मुझे और भी चीज़ें जाननी है। मास्टर जी रुकिए। बेटा, बहुत सवाल पूछते हो। अच्छा, पूछो, क्या जानना है। मास्टर जी क्या इस एक्ट से मुस्लिमों की नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं बेटा, यह एक्ट नागरिकता देने का अधिनियम है, ना कि नागरिकता किसी की नागरिकता लेने का। और भारत में रह रहे हैं मुस्लिम या किसी भी कम्युनिटी का इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसका मोटा मोटा बेटा सारांश समझिए। इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था की गई है। और इसका भारत में रह रहे किसी भी समुदाय पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। मास्टर जी अब जाके मेरी समझ में आया है ये सीए एक्ट। आपने जो जानकारी दी है बहुत ही अच्छी जानकारी है, और मैं इससे जाकर अपने लोगों के बीच में भी शेयर करूँगा, ताकि लोगों को पता चल पाए कि सीए एक्ट है क्या।
हाँ बेटा, बिल्कुल। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सही जानकारी ना होने के कारण लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है।